हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का सेशन में। आज जहां पे अपन लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा की, जिसको कहा जाता है बीज गणित। जहां पे मैं आप लोगों को सबसे पहले कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज दूंगा। सो स्टार्ट करेंगे अपन लोग टाइप 1 के आने वाले प्रश्नों के द्वारा। यहाँ से सीधे और सरल प्रश्न आने वाले हैं जो आप लोग एक नॉर्मल से ट्रिक से चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। सो बच्चा, जैसे अपन लोग बात करें, टाइप 1 के जो क्वेश्चन होंगे उनका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू समथिंग। सो अगर आप लोगों को ये कहा गया है दैट x प्लस 1/x बराबर n है, ओके, x प्लस 1/x अगर बराबर n है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग यू कैन से बनने वाले सीरीज के बारे में समझना है। जैसे पहला आप लोगों का जो बन सकता है वो बन सकता है एक्स स्क्वायर। क्या बन सकता है बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि सर x प्लस 1/x n के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बच्चा हो जाएगा आप लोगों का n स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। सिमिलरली सर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का n क्यूब माइनस 3n के बराबर। सिमिलरली x4 प्लस 1/x4 सो ये किसके बराबर है बच्चा? ये बराबर है आप लोगों के n स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखिए n स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2। समझ में आया? एंड बच्चा सिमिलरली अगर मैं आप लोगों को कहूं x6 प्लस 1/x6 ये किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पे 6 पावर है तो n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर, 3n सॉरी द होल स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चा आप लोगों को x रेस टू दी पावर 6 तक के फॉर्मूला याद रहने जरूरी है। आप लोगों को इसका प्रूफ भी दे सकता हूं मैं चाहूं तो, आप लोग इसको करना चाहें, बट अभी के लिए ये आप लोगों को समझना है कि डायरेक्टली जरूरत नहीं है आप लोगों को इसका प्रूफ समझने की। एक छोटा सा प्रूफ में अगर आप लोगों को चलो बता भी दूं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहें, अपन लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर वाला केस का। जैसे मैंने आप लोगों को लिखवाया दैट अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n है, सो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो अपन लोगों को निकालना है। सो अगर अपन लोग समझे यहाँ पे, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो ये n स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ए प्लस बी द होल स्क्वायर बोला है तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बचा। तो ये x x कट जाएगा और ये 2 को उधर जाने दे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 2। ये आप लोगों का एक प्रूफ हो जाता है कि ये फॉर्मूला इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया बच्चे? आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए प्रश्न को शुरू करें। सर इफ
x plus 1 upon x is equals to 3. X plus 1 upon x is equals to 3. Find x square plus 1 upon x square. सो बच्चा ये कैसे हो जाएगा, अपन लोगों को पता है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 2. सो 3 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 9 माइनस 2 मतलब 7. ये हो गया आप लोगों का आंसर. समझ में आया? समझ में आया? सिमिलरली सर x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 7 है, कितना है 7 है, तो ये बताइए. सो बच्चा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा सर एन स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 49 माइनस 2 47. समझ में आया? आप लोगों को क्यूब का भी प्रूफ दे सकता हूं, बट अभी प्रूफ से आप लोगों को यहाँ पे अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है, पर अपन लोग क्वेश्चंस को ही करते हैं. चलिए आगे बढ़े. सर इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, सर फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. ठीक है बच्चा, तो आप लोगों को ये पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा. अभी अपन लोगों ने फॉर्मूला लिखा था एन क्यूब माइनस 3n. एन क्यूब माइनस 3n. समझ में आया बच्चे? ओके, तो यहां पे अगर अपन लोग डायरेक्टली वैल्यू डालें तो ये 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3n मतलब 27 माइनस 9 18. समझ में आया बच्चे? तो ये अगर आप लोग एंड फॉर्मूलाज याद रख लो तो आप लोग यहां से आने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हो. समझ में आया? यहां से आने वाले प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हो. अब बच्चा यहां पे एक और प्रश्न करें. सर इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 5, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. समझ में आया? फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. तो आप लोगों को फॉर्मूला वाइज तो पता ही है दैट वंस अगेन सर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एन क्यूब माइनस 3n. सो 5 का क्यूब रूट 5 का सॉरी क्यूब 3 इंटू रूट 5. सो रूट 5 का क्यूब क्या हो जाएगा सर रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5. ओके बच्चा, तो ये आप लोगों को देखो ये चीजें करना आना जरूरी है. ये आप लोगों को चीजें करना सॉल्व आना बहुत जरूरी है. देखो बच्चा छोटी छोटी चीजें आप लोग जब सीखोगे तभी तो मजा आएगा. तो ये आप लोगों का 5 रूट 5 हो जाएगा, 5 रूट 5 हो जाएगा.
सॉरी 5√5 -3√5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन लोग? इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन लोग? इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो √5 को कॉमन ले लो, तो 5 - 3 ये हो जाएगा 2√5। 2√5 ये हो गया आप लोगों का आंसर। अब मैं आप लोगों को दूं थोड़ा ब्रह्म ज्ञान। अब मैं आप लोगों को थोड़ा दूं ब्रह्म ज्ञान। समझ में आया? थोड़ा ब्रह्म ज्ञान देता हूं। अगर आप लोगों को ऐसा प्रश्न आता है पेपर में तो आप लोग कैसे कर सकते हैं? सर आप लोगों को ये दिया हुआ है, इफ x + 1/x, मतलब ये सिंगल पावर है, ये है आप लोगों का 3 के बराबर। ओके, ये है आप लोगों का 3 के बराबर। तो बच्चा लोग x² + 1/x² क्या हो जाएगा? x² + 1/x² हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर -2, मतलब 9 का स्क्वायर, 9 - 2 मतलब 7। अब बच्चा x² + 1/x² के बाद इसका भी डबल पावर पूछ लिया। मतलब क्या पूछ लिया आप लोगों को? x⁴ प्लस 1/x⁴। सो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 7 का स्क्वायर -2। देखो आप लोग इस वैल्यू को ले सकते हो, पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखो तो आप लोग डबल पावर के कंसेप्ट में, मतलब x फिर x² फिर x⁴ तो ये 7 का स्क्वायर कर दिया, -2 कर दिया। सो 49 - 2 47। अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या अपन लोगों ने यहाँ पे देखा था x⁴ का फॉर्मूला? तो अगर n² वो 3 था, मतलब 9 - 2 7 का होल स्क्वायर -2, वही तो हो रहा है 7 का होल स्क्वायर -2, तो ये वही आया। तो अगर आप लोगों को कोई इसी में पूछ ले कि सर x⁴ प्लस 1/x⁴ का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 47 का स्क्वायर -2। सो 47 का स्क्वायर आप लोगों को स्क्वायर निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2209 -2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2207। तो बच्चा ये हो गई बात। अगर आप लोगों का डबल पावर में 248 पूछ रहा है, आप लोगों को 248 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चे आप लोगों को? 248 पूछ रहा है। ओके, ये तो सर हमको समझ में आ गया। तो अपन लोग ये देखें कि अगर अपन लोगों का 248 दिया हुआ है तो ये फंडा अप्लाई करेंगे। बट सर अगर 3 का पावर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? अगर 3 का पावर दिया हुआ है तो कैसे करेंगे? चलिए वो भी समझते हैं, वो भी समझते हैं। सर वंस अगेन इफ x + 1/x = 3, यही दे दिया गया आप लोगों को, ठीक है। तो अपन लोगों को ये पता है कि आप लोग यहां से x³ की वैल्यू प्लस 1/x³ कैसे निकालोगे? x³ प्लस 1/x³, तो बच्चा इसको तो आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है। x³ + 1/x³ कितना? n³ - 3n। n³ - 3n मतलब ये कितना हो गया था? 27 - 9, अभी अपन लोगों ने देखा था 18 हुआ था। अब आप लोगों को इसका डबल पावर पूछ लिया, x³ की जगह x6 पूछ लिया। x6 + 1/x6, एंड ये कितना लोगे आप लोग? ये लोगे आप लोग 18 का स्क्वायर -2। ये होता है ब्रह्म ज्ञान, 18 का स्क्वायर -2। तो अब आप लोग 18 का स्क्वायर कर लो, 18 का स्क्वायर होता है 324। 324 -2 ये हो जाएगा आप लोगों का 322। 324 -2 ये हो जाएगा आप लोगों का 322। समझ में आया बच्चा लोग? सिमिलरली आप लोगों को कहा जाए कि सर अब इसका भी डबल पावर निकालिए, x12 + 1/x⁴ बच्चा ये डबल पावर है। देखो पहले में क्या था, x + 1/x की वैल्यू दे दी, आप लोगों को x² + 1/x² की वैल्यू निकालना आता है। फिर आप लोग निकाल सकते हो उससे x⁴ + 1/x⁴, फिर आप लोग निकाल सकते हो x⁸ + 1/x⁴। अब ये हो गया क्यूब वाला क्या डबल पावर शुरू, मतलब x⁻³ + 1/x⁻³ आपने फॉर्मूला से निकाला। तो आप लोग निकाल सकते हो x⁻6 + 1/x⁻6, फिर आप निकाल सकते हो x⁻12
प्लस 1/x⁻²। ये कितना हो जाएगा 322 का स्क्वायर -2। अब 322 का स्क्वायर निकालना आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं वो कितना होता है। वो होता है बच्चा आप लोगों का 103684। 103684 -2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 103682। समझ में आया? समझ में आया? सो इवन पावर और ऑड पावर्स में आप लोग इस तरीके से खेल सकते हो। बट यहां पे परेशानी कब होती है कि सर इनके अलावा पूछ लिए तो। देखो आप लोगों को इवन पावर में तो 2 4 8 मिल गए, पर अगर 6 पूछ लिया तो 6 तो यहाँ पे 3 वाले फंडा से आ जाएगा। ठीक है सर। पर अगर 5 पूछ लिया, 7 पूछ लिया, 9 पूछ लिया तो अपन लोग क्या करेंगे? ओके, अगर ऐसा पूछ लिया तो अपन लोग क्या करेंगे? क्या करे क्या ना करे, ये बहुत मुश्किल है। सो आप लोगों को थोड़ा फंडामेंटल यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेसिक्स में पढ़ा दूं आप लोगों को, फिर आप लोग लड़ लोगे। चलिए, सो बच्चा ऑड पावर्स को थोड़ा समझें। सर अगर आप लोगों को आ गया क्वेश्चन x⁻5 प्लस 1/x⁻5, तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हो? आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो दैट x⁻6 अगर आप लोग निकाल लो, प्लस 1/x⁻6 माइनस x प्लस 1/x होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। ये समझ में आया सबको? आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोगों के पास इनकी वैल्यूज तो है, आप लोगों के पास इसकी वैल्यू तो है। सर आप लोगों का हर क्वेश्चन ये 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। कैसे हो रहा है सर? ये हो गया n² - 2 n³ -3n -n। समझ में आया? x⁻5 प्लस 1/x⁻5 आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सर अब x⁻7 को भी ऐसे ही आप लोग बना सकते हो। तो आप लोग x⁻7 को भी ऐसे ही निकालोगे। सो बच्चा ये किसके बराबर हो जाएगा? x³ प्लस 1/x³ x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/x। समझ में आया? तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक प्रश्न करें जिसमें सारी चीजें निकालनी है। एक प्रश्न करें जिसमें सारी चीजें निकालनी है। चलिए, सर x
प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 हुआ। ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 2 14। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा सर, n क्यूब माइनस 3n, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 64 माइनस 12, 52 हो गया। अब बचा सर x4 प्लस 1/x4, ये 14 से निकल जाएगा। अपन लोगों ने बोला है ये 2 का डबल पावर है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2, 194। सही है बच्चा, 194 सही है। अब आप लोगों को कोई बोले सर आप निकालिए x रेज टू द पावर 5 प्लस 1/x रेज टू द पावर 5, तो अभी अपन लोगों ने बोला इसको आप लोग क्या बोलोगे सर, इसको आप लोग बोलोगे x रेज टू द पावर 2 प्लस 1/x रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। सो सर 14 माइनस 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करिए, ये आएगा आप लोगों का 724। तो आप ये देखिए कि कितने प्यार से अपन लोगों ने x रेज टू द पावर 5 प्लस 1/x रेज टू द पावर 5 को भी सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अगर आप लोगों को कोई पूछे x6 प्लस 1/x रेज टू द पावर 6, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा किसका, 52 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ओके बच्चा। सो 52 का स्क्वायर माइनस 2 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों का 2704 माइनस 2, 2702। समझ में आया बच्चे, 2702। सिमिलरली अगर आप लोगों को कोई पूछ ले x रेज टू द पावर 7 प्लस 1/x रेज टू द पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को भी पता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/x। ओके, करें इसको। ये हो जाएगा आप लोगों का x क्यूब मतलब 52 माइनस x4 194 माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ रहा है 10088 माइनस 4। ये हो जाएगा आप लोगों का 10084। तो एक ही फंडा से मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स एक तरीके से सॉल्व करने के तरीके बताए। समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए बच्चा लोग, सो आप लोगों को एक प्रश्न देता हूं मैं। x plus 1 upon x is equals to 3, find सो बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस, सॉरी, -2। सो ये हो जाएगा 9 -2 मतलब 7, ये तो आप लोगों को पता है। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा सर? 3 का क्यूब मतलब n क्यूब, -3n मतलब 3 इंटू 3, ये तो आप लोगों को पता है 18 हो जाएगा, ये अभी अपन लोग कर चुके हैं। अब x रेस टू दी पावर 4 भी पहले निकाल लो, 5 निकाल ले पहले। तो 5 कितना हो जाएगा सर? 18 इंटू 7 -3, ये आप लोगों को पता है कैसे सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा ये? 123। एंड एक्स 7 क्या हो जाएगा? पहले उसके लिए एक्स 4 चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2 मतलब 47 -3, तो ये कितना हो जाएगा? 843। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब फॉर्मूला का कंपैरिजन कर दें। सर x -1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू n। सो बच्चा माइनस कर दें अब। सो फॉर्मूला लिखे हैं बच्चे?
सो n स्क्वायर माइनस 2, n क्यूब माइनस 3n, सर n स्क्वायर माइनस 2 the whole square minus 2, n स्क्वायर माइनस 2, n क्यूब माइनस 3n माइनस n, और ये हो जाएगा आप लोगों का n क्यूब माइनस 3n द होल स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चा यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दें, सो बच्चा यहाँ पे ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2, n क्यूब प्लस 3n। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस होगा, n स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे द होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 बाद का वही है, यहाँ पे अंदर प्लस हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2, n क्यूब प्लस 3n माइनस n, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6 के बाद माइनस n स्क्वायर प्लस 3n द होल स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया? तो इतना आप लोग याद रखो तो चल जाएगा। समझ में आया? इतना आप लोग याद रखो तो चल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करें आप? सर if x minus 1 upon x is equals to 2, x minus 1 upon x is equals to 2, find सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 6। पर अगर आप लोगों को कोई इससे पूछ ले कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा आप लोगों का n क्यूब प्लस 3n, मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6, मतलब 8 प्लस 6 बोले तो 1 4 14 होगा कि नहीं होगा? 1 4 14। सिमिलरली x4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा आप लोगों का, अभी अपन लोगों ने लिखा था, देखो ये इसका स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2, ये हो जाएगा 34। ओके, बट अब आप लोगों को कोई पूछ ले कि ये निकालो, अपन लोगों ने एक एक ले लिया। अब आप लोगों को पूछ ले एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5, तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे? तो आप लोगों को ये पता है कि ये हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे माइनस है, तो आप लोग क्या लोगे बच्चे, पता है आप लोगों को? आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? जब माइनस होगा तब आप लोग ये समझो कि आप लोगों को क्या चाहिए होगा, आप लोगों को चाहिए होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तभी तो ये माइनस 6 आएगा, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6। ये माइनस तब आएगा जब आप लोग एक वैल्यू प्लस की लोगे, एक माइनस की लोगे। बच्चे समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए मैंने एक प्लस एक माइनस लिया। अब जो इजी रहे आप उसको प्लस लो, जो इजी रहे उसको आप लोग माइनस लो, वो आपके ऊपर है आंसर निकालने के लिए।
सो ये हो जाएगा बच्चा आप लोगों का 6 × 14 - 2। सो ये हो जाएगा 82। 82। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, x⁻⁶ प्लस 1/x⁻⁶, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का x6, मतलब इसका। अगर माइनस का ही पूछ ले, या चलो प्लस का ही पूछ ले, क्या फॉर्मूला है आप लोगों का, n³ - 3n² -2। और अगर आप लोगों को पूछते x⁻⁶ -1/x⁻⁶, वो है n³ + 3n² -2। सो 8 - 6 का स्क्वायर -2, एंड ये हो जाएगा 8 + 6 का होल स्क्वायर -2। तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 - 2 मतलब 2, एंड ये हो जाएगा आप लोगों का 14 का स्क्वायर -2। समझ में आया? क्या ये सही कर रहे हैं अपन लोग? नहीं सर, ऐसे आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते सर, ये माइनस वाला सही है, बट आप लोग ये प्लस वाले का आंसर इससे नहीं निकाल सकते ना। प्लस वाले का आंसर इससे निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को n की जो वैल्यू थी वो आप लोगों की प्लस की थी कि नहीं थी, वो आप लोगों को प्लस की थी, तो आप लोग पहला तो निकाल सकते हो। तो पहला यहां सब मैंने कैसे निकाला, आप लोग ये ध्यान दिया, मैंने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस किया। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पे माइनस था, मैंने यहाँ पे प्लस निकाला। कैसे निकाला, n² - 2 की जगह n² + 2 कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इस फॉर्मूला से मैंने ये जब निकाला तो n² - 2 की जगह मैंने क्या कर दिया बच्चा, n² + 2। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूं +2। फिर मैंने क्या किया, सर ये तो मैंने माइनस ही निकाला, x³ वाला, x³ वाला तो मैंने माइनस ही निकाला। ठीक है, x³ वाला तो मैंने माइनस ही निकाला। सर x4 वाला कैसे निकाला मैंने, x4 वाले को अगर आप लोग देखो, x4 को देखो आप लोग, तो यहाँ पे मैंने इसको तो इसी से निकाला, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने पहला निकाल लिया तो ठीक है, तो अब मैं 6 का कैसे निकालूंगा, तो 6 का मैं ऐसे नहीं निकाल सकता। ये जो निकाल रहा हूं ये 100% गलत है, ये जो मैं ऐसे निकाल रहा हूं ये 100% गलत है। तो क्या कर सकते हैं, तो अपन लोग यहां पे भी +2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां पे भी +2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो यहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ना कि n³ - 3n जो है वो किसका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे +2 करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 14 का स्क्वायर +2, 196 + 2 मतलब 198। समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट जैसे ही अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे ही अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, समझ में आया? तो करें एक प्रश्न को, चलिए। सर, इफ x - 1/x, तो बच्चा इफ x - 1/x = 4,
आप लोग क्या क्या निकाल सकते हो इससे? सबसे पहले अगर आप लोगों को पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², माइनस से प्लस निकालना है आप लोगों को, तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोग इसका करोगे 4 का स्क्वायर प्लस 2, -2 की जगह। सो 16 + 2 मतलब 18। समझ में आया? सर x³ -1/x³ फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। सर n³ + 3n, सो ये 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, सो ये हो जाएगा आप लोगों का 4 का क्यूब 64 + 12 76। सिमिलरली बच्चा x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 18 का स्क्वायर -2। अब आपको ये तो निकालना आना चाहिए। 324 - 2 322। देन सर x5 -1/x5, सो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या? सर 18 × 76 -4। 1364। समझ में आया? एंड बच्चा एक और चीज निकाल सकते हैं। ये कैसे हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया बच्चे? तो इस तरीके से आप लोग इतने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चा इस तरीके से अब अपन लोग प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। करना शुरू करें? चलिए। अगर आप लोगों को दिया हुआ है इफ a + 1/a = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 + 1/a4। सो बच्चा ये हो जाएगा आप लोगों का 3 का स्क्वायर मतलब 9 - 2 7। ये 7 का स्क्वायर -2 47। समझ में आया? अब आप लोगों को कोई बोलता है सर इफ a + 1/a = 7, then
a5 plus 1 upon a5 is a plus 1 upon a is equals to 7। सो बच्चा आप लोग या तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो या फिर आप लोग वही कर सकते हो स्क्वायर और क्यूब निकाल के। सो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर तो आप लोग ओरली निकाल लेते हो, ऊपर निकाले हुए अपन लोगों ने 7, और ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का भी फॉर्मूला आप लोगों को दिया हुआ है, अपन लोगों ने दिया हुआ है क्या? हाँ सर दिया हुआ है, देखो एन क्यूब माइनस 3n। सो एन क्यूब मतलब 7 का क्यूब, ये थोड़ा देखो -21, सो ये 322 हो गया। अब आप लोगों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 322 इंटू 7 माइनस 7। थोड़ा अब ये देखिए आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, करना है ये ऐसे निकालना है। ठीक है, तो यहां पे जैसे अपन लोगों ने किया था, ये देखिए माइनस करके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये जल्दी जल्दी में गलती गलती से लिख दिया, ये 7 ही लिख दिया मैंने। ये आप लोगों का 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, ये हो जाएगा 47। ठीक है, ये 47 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आप लोगों का 322। ठीक है, ये सही है। सो यहाँ पे दिस विल बी 47 -7, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, 15134 माइनस 7, 15127। ओके, समझ में आया? 15127। आई होप ये चीज सबको समझ में आई होगी। सो ये टाइप 1 के तरीके के प्रश्न हो गए आप लोगों के। ओके, ये चीज आप लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। तो बच्चा अब अपन लोग अगली क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, एंड धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? सो इस वीडियो को लाइक करिए। ये है आज का कंसेप्ट नंबर 1 एलजेब्रा का। ओके, फिर मैं आप लोगों को आगे जाके ब्रिजिंग और सारे टॉपिक्स कराऊंगा कि ब्रिजिंग टॉपिक को कैसे अपन लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए देन, डू लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।